डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो ऑनलाइन परीक्षाएं होनी हैं आप लोगों की, उनके मॉक टेस्ट और ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया इस समय चल रही है। और 2 तारीख को 2 सितंबर तक प्रातः 7 बजे तक है। इसके पहले मैंने डेट आप लोगों को बताया था। तो ये जो मॉक टेस्ट और ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं का मेरे पास फ़ोन भी आता है और मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप में कि सर हमको ये दिक्कतें आ रही हैं, या उनके मन में प्रश्न उमड़ता है कि सर ये है तो ये क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो उसी के संबंध में ये जो मुझे कुछ समस्याएं जो प्राप्त हुई हैं छात्र छात्राओं से, उनका मैंने प्रश्न ये बनाए हैं और उनका मैं उत्तर देने का आपको प्रयास करता हूं, जिससे आपको जो अवशेष बचे छात्र छात्राएं हैं और उनको मॉक टेस्ट में या ऑनलाइन पंजीकरण में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो पहला तो समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है, मॉक टेस्ट या पंजीकरण के दौरान फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है। जब टेक फ़ोटो पे करते हैं तो बच्चे बता रहे हैं कि टेक फ़ोटो में जैसे ही करते हैं तो वो लॉग आउट हो जाता है सिस्टम। तो इसके लिए मैंने उनको बताया कि आप ये काम लॉगिन आईडी और आपके पास पासवर्ड है, आप दूसरे का मोबाइल लेकर उसको करिए तो आपका हो जाएगा। तो छात्र छात्राओं ने दूसरे के मोबाइल से जब उसको किया तो उनका तुरंत हो गया। और फिर उन्होंने छात्र छात्राओं ने जो स्टूडेंट थे उन्होंने बताया कि सर हमारा हो गया है, हमने उससे किया है। कई बार प्रॉब्लम किसी वजह से मोबाइल में हो जाती है तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसमें कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी मोबाइल से लॉगिन करके उसमें आप अपना फ़ोटो अपलोड करके पूरी पंजीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं और मॉक टेस्ट भी आप संपन्न कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ दिक्कत आती है, छात्र छात्राएं कहते हैं सर हमारा मोबाइल है, परीक्षा हमको इससे देना है, तो क्या हम मॉक टेस्ट या पंजीकरण किसी और मोबाइल से कराएंगे तो हमको दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैं आपसे बताऊं, इसमें कोई किसी तरीके की दिक्कत की बात नहीं है। जो ऑनलाइन जो परीक्षा होनी है उसकी जो वेबसाइट है उसमें जा कर के आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका मिला हुआ है, तो आप किसी भी सिस्टम में बैठकर मोबाइल में दूसरे बैठकर आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके परीक्षा भी दे सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपके मोबाइल में यदि कोई प्रॉब्लम हो गई है या आपका मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरे मोबाइल से नहीं दे पाएंगे। तो ये संशय भी आप अपने मन से दूर कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दूसरा यही, मॉक टेस्ट किसी और के मोबाइल से दे सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप मॉक टेस्ट दूसरे के मोबाइल से दे सकते हैं। या घर में किसी और के पास मोबाइल है या दोस्त का मोबाइल है। इसके अलावा आप जो मुख्य परीक्षा है वो भी आप किसी के भी मोबाइल से दे सकते हैं, किसी भी डिवाइस से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से या मोबाइल से, जो भी आपको अवेलेबल हो या जो आपको सुविधाजनक लगे उससे आप दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बस लॉगिन आईडी पासवर्ड आप अपना याद रखिए और अपने पास सुरक्षित रखिए, किसी और को मत दीजिए। तीसरा है, रजिस्ट्रेशन के पश्चात डिटेल सेव नहीं कर पाए, अब क्या करें। रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो उसके बाद एक पीडीएफ सेव करने को कहा जाता है या स्क्रीनशॉट लेकर रखने को कहा जाता है। तो बहुत सारे छात्र छात्राएं कर लेते हैं, कुछ छात्र छात्राएं नहीं कर पाते हैं, तो उसमें परेशान है कि सर हम तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए या सेव नहीं कर पाए, अब क्या करें। तो मैं आपसे बता दूं कि रजिस्ट्रेशन और कुछ नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन के लिए आप पेज ओपन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि आपका पूरा डिटेल दिखाता है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एनरोलमेंट आपका, और नीचे आपका सेमेस्टर और ब्रांच आपका दिखाता है, और दाहिने तरफ आपके सारे पेपर्स दिखाता है जो आपको देना है। तो आपको यही रजिस्ट्रेशन में चेक करना होता है कि जो पेपर आपके प्रश्न पत्र दिए हैं और उनके कोड दिए हैं वो सही है कि नहीं। तो अगर आपने चेक कर लिया है कि हाँ वही विषय जो आपके सेमेस्टर में है उसमें कोई ज़्यादा या कम नहीं है और फिर आप आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप सेव नहीं भी कर पाए हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत की बात या समस्या नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। रजिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ ये है कि आपने अपने विषय देख लिए हैं कि जिनकी परीक्षा देना है वही आपके उसमें दिख रहे हैं, तो वही जो आपके दिख रहे हैं उसी के आपके पेपर आपके लॉगिन पर आएंगे। तो इसीलिए उसमें कोई परेशान नहीं होना। आप लॉगिन जब आप करेंगे तो आप कभी भी उसका टाइम टेबल आप अपना देख लीजिए, उसमें टाइम टेबल वाले सेक्शन में जाकर, तो टाइम टेबल के सेक्शन में अगर सारे विषय आपके दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए या उसको पीडीएफ सेव नहीं कर पाए तो उसमें अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखिए कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो आपके सारे सब्जेक्ट्स और जो आपका प्रश्न पत्र का कोड या जो आपका पूरा जो डिटेल था वो सब सही होना चाहिए। उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी या विसंगति हो तो वो संबंधित संस्था या फिर बीटी यूपी में संपर्क करके अपना उसको ठीक करा लेना है।
रजिस्ट्रेशन के दौरान चश्मा पहनकर फ़ोटो खिंचवाएं या बिना चश्मे के, ये भी कई छात्र छात्राओं के प्रश्न मन में आ रहे हैं। कुछ लोग चश्मा पहनते हैं पावर का, मान लीजिए किसी को आंखों में प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे बताऊं कि अगर आप चश्मा पहनते हैं तो उसको चश्मा उतारने की ज़रूरत नहीं है। आप जब मॉक टेस्ट दें या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं तो फ़ोटो टेक करने लेने के लिए कहता है। टेक फ़ोटो पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप चश्मा पहनकर परीक्षा देना है, तो चश्मा पहनकर ही आप मॉक टेस्ट के दौरान परीक्षा उसको फ़ोटो क्लिक करिए। क्योंकि उससे होगा कि अगर आप चश्मा उस समय उतार देंगे, फिर मेन जब परीक्षा होगी आप चश्मा पहन लेंगे, तो कई बार जो सॉफ्टवेयर का एआई सिस्टम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, तो हो सकता है वो चेहरे को पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत करे, या कई बार हो सकता है गलत वार्निंग दे दे। हो सकता है यही वार्निंग दे दे कि ये बोनाफाइड स्टूडेंट नहीं है। ऐसा तब होता है जनरली जब कोई मान लीजिए स्टूडेंट है, दाढ़ी रखने का शौकीन है, दाढ़ी मूछ रखे है, चश्मा रखे है, और जब मेन परीक्षा का समय आया तो एक दिन पहले उसने दाढ़ी मूछे सब बिल्कुल क्लीन शेव कर लिया, तो कई बार जो सॉफ्टवेयर है एआई सिस्टम वो बताने लगता है कि ये बोनाफाइड स्टूडेंट नहीं है, यानी कि कोई और परीक्षा दे रहा है। इस तरीके की वार्निंग भी कई बार आ जाती हैं, तो इससे आपको बचना है। और इसका यही तरीका, छोटी बहुत दाढ़ी देखी आती है। अब आप प्रश्न आएगा कि सर थोड़ा बहुत दाढ़ी बढ़ जाए, बना पाए ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत मान लीजिए कोई दाढ़ी मूछ रखने का शौकीन है और वो मॉक टेस्ट देते समय, पंजीकरण कराते समय तो बढ़िया से फ़ोटो खिंचवाया दाढ़ी मूछ में, चश्मे में, और जब परीक्षा का समय आया तो चश्मा भी उतार दिया और उसमें दाढ़ी मूछ क्लीन शेव कर लिया, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। सिस्टम पहचानने से थोड़ा सा एआई जो है उसको पहचानने से मना कर सकता है, तो उससे वार्निंग्स अनावश्यक रूप से निर्गत होंगी, जो कि प्रॉक्टर का ध्यान आपकी ओर आकर्षित कर सकती हैं। तो ऐसा मत करिए। जो नॉर्मल जो आपका है, जैसे आप रहते हैं, चश्मा अगर आप पहनते हैं नॉर्मल चश्मा, तो चश्मा पहन करके आप फ़ोटो खिंचवाइए, और परीक्षा के समय भी आप चश्मा पहन कर दीजिए, कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं होगी। क्या परीक्षा में ईयरफोन का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल भी परीक्षा में ईयरफोन, ब्लूटूथ डिवाइस या ईयरबड्स जो भी आते हैं उसको अलाउड नहीं है, यानी उसकी अनुमति नहीं है, और आपके खिलाफ यूएफएम की कार्रवाई हो सकती है। प्रॉक्टर्स आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और पूरी आपकी रिकॉर्डिंग करके आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो ईयरफोन आपको हटाना पड़ेगा। तो ऐसा ईयरफोन आप लगाने का बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ईयरफोन, ईयरबड्स या कोई भी इस तरह का डिवाइस आप यूज़ मत करिए जो कि विंडो में आपके स्क्रीन में दिखे या कैप्चर हो जाए। तो ये भी मैंने आपका जवाब दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रश्न अभी मेरे सामने आए, स्टूडेंट्स के द्वारा लाए गए, अपनी समस्याएं बताई गई, तो उनका मैंने जवाब देने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सारे सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल गए होंगे, और अब आपको इन कम से कम इन सवालों में कोई संशय या कोई भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो इसी तरह से अच्छे से अपने परीक्षा की तैयारी करते रहिए। मॉक टेस्ट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, दोनों मॉक टेस्ट दीजिए और पूरे गंभीरता के साथ दीजिए, ताकि परीक्षा में किसी भी तरह की आपको असुविधा ना हो। तो आज के लिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। यदि कोई भी आपको दिक्कत समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी अगर आप मैसेज करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो उसका भी मैं समाधान देने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।